नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक टॉपिक को सवालों के माध्यम से करते हैं, तो आज हम एक टॉपिक लिए हैं जिनको हम सवालों के माध्यम से देखेंगे। चर्चा करते हैं हम अपने सबसे पहले सवाल की। तो भारत ने किस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है? और हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन 2026, 2028, 2030 और 2032। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का कैबिनेट ने फैसले की पर मुहर लगा दी है। अगले सवाल की चर्चा हम करते हैं। तो 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की बोली लगाने का प्रस्ताव किस मंत्रालय ने रखा? ऑप्शन है हमारे पास गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय। आप सभी को पता है जो गेम से रिलेटेड है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यही मंत्रालय है जिसने कि 2030 के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में बोली लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर कैबिनेट ने मुहर अपनी लगा दी है। अगले सवाल की चर्चा हम करते हैं। यदि भारत को 2030 की कॉमनवेल्थ की मेज़बानी मिलती है तो मुख्य मेज़बान शहर कौन सा होगा? और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद के अंतर्गत कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होगा अगर मेज़बानी 2030 की भारत को मिलती है तो। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का केंद्र है कौन सा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद के अंतर्गत ये मैच खेला जाना है सारे के सारे। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम वहाँ का सबसे प्रसिद्ध है, जो कि केंद्र रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स का। 2030 का अगर मेज़बानी मिलती है तो उसका केंद्र रहने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगले सवाल के ऊपर हम चलते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में कितने देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं? राष्ट्रमंडल देशों में कितने देशों के खिलाड़ी जो हैं वो भाग लेते हैं? और हमारे पास ऑप्शन है 54, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72 और ऑप्शन डी 85। और उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 72। 2 देश जो है राष्ट्रमंडल खेलों में यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेते हैं। मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो नरेंद्र मोदी अहमदाबाद स्टेडियम है, ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी हमने आईसीआईसी वर्ल्ड कप किया था उसी स्टेडियम के अंतर्गत, अगर आप सभी को याद हो तो। चर्चा करते हैं हम अपने अगले सवाल की। तो भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बढ़ावा मिलने वाला है? अगर भारत के अंतर्गत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी होती है तो सबसे अधिक क्या बढ़ने वाला है भारत के अंतर्गत? और हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पर्यटन, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी आईटी। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यटन। 2030 की अगर मेज़बानी मिलती है तो 72 देशों की नागरिक हमारे देश में यात्रा करने आएंगे, जिससे कि हमारा पर्यटन टूरिज़्म जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना को देखने को मिलेगा। यानी हमारा जो पर्यटन का ग्राफ होगा वो एकदम से ऊपर जाता हुआ मिलेगा और इस क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा अगर 2030 की मेज़बानी हमें मिलती है तो। अब आइए अगले सवाल के ऊपर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन किस क्षेत्र नए रोजगार बनाने की संभावना है? और हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए खेल विज्ञान और आयोजन प्रबंधन, खनन खनिज, पारंपरिक कृषि, शिक्षा और आध्यात्मिक। और उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खेल विज्ञान और आयोजन प्रबंधन, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा रोज़गार मिलने का चांस है अस्थायी रूप से, लेकिन मिलेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2030 में आयोजन अगर होगा तो उसके लिए श्रमिक तो चाहिए, आयोजन प्रबंधन के लिए व्यक्ति तो चाहिए, जिसमें रोज़गार की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। तो राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से भारत में खेलों के किस पहलुओं को विशेष लाभ मिलेगा? और हमारा ऑप्शन है कि महिलाओं की भागीदारी कम होगी, युवाओं को खेलों को प्रोत्साहित किया जाएगा, नई पीढ़ी खेल को करियर विकल्प बनाने की प्रेरणा मिलेगी और खेल संस्कृति कमजोरी होगी। आप देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नई पीढ़ी को खेल में करियर विकल्प बनाने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि अगर 2030 में अगर होता है कॉमनवेल्थ गेम्स तो जो नई पीढ़ी होगी उनको खेल के प्रति जो है वो लगाव बढ़ने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो भारत ने इससे पहले आखिरी बार कब कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करी थी?
और हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010 और इनमें से कोई नहीं। और उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2010। 2010 के अंतर्गत नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो आयोजन हुआ था, जो कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब ये आयोजन करवाया गया था। और अब जो है वो दूसरी बार होगा, लेकिन ये स्वतंत्र रूप से होगा दूसरी बार। अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल क्या है? अब एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स को भी समझ लेते हैं। तो क्या है? तो केवल यूरोपीय देशों के बीच खेले जाने वाले खेल होते हैं, या ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों और क्षेत्रों का बहु खेल आयोजन, केवल क्रिकेट टूर्नामेंट और दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय खेल आयोजन। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़े देशों और क्षेत्रों का बहु खेल आयोजन है कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें 72 देश के देश जो हैं वो भाग लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंतर्गत कैबिनेट के फैसले के बाद जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की अब बोली लगाई जानी है, जिसमें कि हो सकता है कि 2030 का आयोजन भारत के अहमदाबाद शहर में होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।